पिछले एपिसोड की जो आखिरी गुफ्तगू थी जिसमें आपने एक हदीस कोट की थी, 2 रकत नमाज अगर वाकई जो उसका हक है अदा करते हुए खुलूस के साथ पढ़ ली जाए तो अल्लाह गुज़िश्ता यानी पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देगा। गफ़रल्लाहु मा तक़द्दम, रिवायत मौजूद है, यही मौजूद है। अच्छा, तो क्या हर तरह की गुनाह माफ? मसलन हमने चोरी की, हमने उनको सताया, हमने उनकी प्रॉपर्टी गस्ब कर ली, हमने इनका हक मार के बैठे हुए हैं, अल्लाह अपना गुनाह माफ करेगा, यानी करेगा जो हमने उसकी नाफरमानी की है। लेकिन जो हमने बंदों के हुकूक मारे हैं वो जब तक वो नहीं माफ करेंगे अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो ये बात तो अंडरस्टूड है, हमारी पब्लिक भी समझती है कि अल्लाह माफ करने का मतलब अल्लाह अपने हुकूक माफ करेगा। अच्छा, अगर हमने किसी का माल हड़पा है तो हम उससे माफी मांगे, उसका माल वापस करें, वो माफ कर देगा तो बेशक इंशाअल्लाह खुदा भी माफ कर देगा। लेकिन ये थोड़ी है कि साहब जो है वो हमने ये काम कर लिया और रिवायत कहती है कि अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा, तो ये जो हमने 420 की है किसी का माल हड़पा वो भी माफ हो जाएगा। फिर तो आदमी सब करेगा साहब, इनका उनका दबा लें और उसके बाद फिर कोई काम बढ़िया सा कर दे साहब, माफ हो जाएगा। नहीं, अल्लाह अपना माफ करेगा। यानी यही सेम चीज उस पर भी है कि वो हाजी साहब आए हैं तो सारे गुनाह ऐसा माफ कि जैसे माँ की शिकम से पैदा हुए। ये जो हदीस रिवायत तो है ही है, लेकिन मसला वही है, हुकूकुल इबाद उसको अदा करना होगा। अच्छा, ऐसी कुछ हदीस ज़ियारत के सिलसिले से भी बिल्कुल है। ज़ियारत के लिए है कि जिसने जो है वो ज़ियारत की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, मेरे हजों में से 70 हज का सवाब है। ओहो, तो मामूली चीज थोड़ी है। लेकिन बात वही है कि सवाल इस बात का है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे आने को कबूल तो करें। हम अपने सगे भाई की जमीन मार करके जा रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को, और फिर ये कहता हदीस कहती है कि ज़ियारत का ये सवाब है। तो पहला मसला तो ये कि सीधी बात है, इमाम हुसैन हमारे आने को कबूल, वो ज़ियारत तो हो, जब ज़ियारत होगी तब ना सवाब मिलेगा। सही बात है।